2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी आया तो उन्होंने तमाम झूठ बोलने का काम किया। 2 लाख रोजगार हम देने का काम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे, रोजगार 2 करोड़ देने का काम करेंगे, शिक्षा में समानता लाने का काम करेंगे। हम जो है पता नहीं कितने झूठे वादे किए। वो आज 2 योजना नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। वो लोग जरूर तो वो जो पोलराइजेशन हो रहा है, वो जो जागरूकता और जो सच्चाई जो भारतीय जनता पार्टी की है वो लोगों के सामने आ रही है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार ना सेंटर में बनेगी और ना स्टेट में बनेगी। और सेंटर के अंदर अगर IRPF 40, 45, 50 MP लेकर के आता है तो IRPF अपना प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। और जब IRPF अपना प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा तो ये जितने भी झूठ के जो ठेकेदार हैं और ये जो नफरत फैलाने वाले जो ठेकेदार हैं, ये RSS के जो ठेकेदार हैं, ये भाईचारे को और अमन को बांटने वाले जो लोग हैं, इनको पछाड़ने का काम 2024 में करेंगे। जय हिंद। अमृतकाल के डिजिटल युग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज हम बात करेंगे तीसरे मोर्चे की। जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे तीसरे मोर्चे की एक बार फिर सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो फ्रंट है उसके 100 से ज़ायद घटक दलों ने 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के अवसर पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से सरकार पर आरोप लगाया गया कि सरकार प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए से आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वो आने वाले दिनों में इस तरह की तैयारी करेंगे कि उनका 2024 में कम से कम 30 से 40 सांसद संसद भवन में पहुँचें ताकि उनके बगैर कोई सरकार लोकसभा में ना बन पाए, देश में ना बन पाए और लोकसभा में उनकी मौजूदगी पूरी ताकत के साथ हो। इस मौके पर कमेरा पार्टी हो या और दूसरी पार्टियां हों, सभी दलों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनकी तरफ से काफ़ी आक्रोशित बयान भी दिए गए, काफ़ी सरकार के खिलाफ नाराज़गी भी जाहिर की गई। कई सांसदों ने इस मौके पर हिस्सा लिया। पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आज़मी हों, सावित्रीबाई फुल्ले हों या कोकराझार से सांसद हों, सब ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इस बात का ऐलान किया कि वो सरकार के खिलाफ 2024 में मोर्चा खोलेंगे। जिससे ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं 2024 से पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज़ हो गई है। आइए देखते हैं इस मौके पर किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। बस है, आप लोग संविधान को याद कर रहे हैं, ये याद करने का दिन है, लेकिन आप लोग बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान कहाँ खतरे में नजर आ रहा है आप लोग? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर समानता को बहुत महत्व दिया है कि जो लोग हजारों सालों से इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा वर्ग जो उनकी मूल सुविधाएं थी उनसे वंचित रहा, तो वो वंचित ना रहें, वो समानता के उस वातावरण में जिए, मूल धारा के अंदर वो लोग आ सकें, ये भारत की मूल प्रस्तावना है। लेकिन जब से ये सरकारें बनी हैं इस देश में, भारतीय संविधान के मुताबिक 1950 के अंदर इस देश में पहला चुनाव हुआ, तो तब से लेकर के आज तक जिन लोगों को मूल धारा में लाने के लिए संविधान बना, वो लोग मूल धारा में नहीं आए और उसके विपरीत सारे कार्यक्रम चले हैं। जैसे मैं कहूँ कि संविधान के अंदर एक बड़ा तबका जो अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पा रहा था, उसको रिप्रेजेंटेशन के नाम पे, जिसको इन लोगों ने आरक्षण का नाम दिया है, रिप्रेजेंटेशन के नाम पे उसको मेन धारा में लाने का काम किया। लेकिन वो जो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी वो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी संस्थाओं के अंदर सुनिश्चित भारतीय संविधान ने की। लेकिन आज इन सरकारों ने उन सरकारी संस्थाओं को निजीकरण का करना शुरू कर दिया है और ऑलमोस्ट सभी की सभी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंप दिया है, जिससे कि जिन लोगों की हिस्सेदारी उन संस्थाओं में होनी चाहिए थी अब नहीं हो पा रही है। तो जो समानता का जो मूल भावना जो भारतीय संविधान की है वो नहीं बचेगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए आज संविधान दिवस के मौके पर ये तमाम जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो उस संविधान की वजह से मूल धारा में धीरे धीरे आ रहे थे, वो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। महेश जी, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब वो चुनाव जीत रहे हैं तो उनको लग रहा है कि इस पे वोट मिल रहा है, करना चाहिए। नहीं, जिनको वोट मिल रहा है, जो लोग राज कर रहे हैं, उन्होंने वोट लेने के जो तरीके हैं वो अलग अपना लिए हैं। जैसे आज मैं अपने वक्तव्य में भी रख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जो कांग्रेस सरकार रही, वो ये चाह रही है कि इस देश के अंदर गरीब लोग रहें, उनके पास हर चीज़ का अभाव रहे, वो लोग, उनको रोज़गार ना मिले, अच्छी शिक्षा ना मिले और उनके पास हर सुविधा का अभाव रहे। तो जैसे ही चुनाव आएगा तो फिर वो उनके उस अभाव को पूरा करने के लिए उनको फ्री
फ्री का जो नारा दिया है, फ्री में चीज़ें बांट करके, चाहे दाल हो, चावल हो, दूसरी चीज़ें हो, तो वो फ्री में दे करके और उनसे वोट ऐंठने का काम करते हैं, ना कि उनकी वोट को उनकी खुशी से लेने का काम करते हैं। तो ये जो इन्होंने तरीका अपना लिया है, तो उस सारे सिस्टम के तहत, उस सारे सिस्टम के खिलाफ ये लोग आज यहाँ पर खड़ा हुए हैं कि यहाँ से अपने लोगों के बीच में जाएंगे, उनको जगाने का काम करेंगे कि ये भारतीय संविधान तुम्हें मान, सम्मान, स्वाभिमान, रोजगार और शिक्षा देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेकर के आए थे। सिर्फ आप लोगों को जिंदा रखने के लिए, आप लोगों का पेट भरने के लिए, फ्री में दाल चावल देने के लिए भारतीय संविधान नहीं था। तो अगर आप लोग उस भारतीय संविधान के अंदर जो आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है, वो हिस्सेदारी आप ले लेंगे, तो फिर आप अपना दाल चावल उसका इंतजाम तो आपका हो ही हो जाएगा, बल्कि मान सम्मान स्वाभिमान भी आप लोगों को मिलेगा उस शिक्षा और रोजगार के साथ में। तो उन लोगों को ये बात बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए घर घर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जाएगी और ये तमाम पार्टियां जो यहाँ आज आई हैं ये भी जाएंगी, ताकि उन लोगों को जागरूक किया जा सके और ये लोग जिस गुमराह करके जो वोट लेते थे आगे ना ले पाएं और इनकी सरकार आगे ना बन सके, इनको उखाड़ फेंकने के लिए प्रोग्राम आज भारतीय संविधान के दिवस पे यहाँ सबने संकल्प लिया है। ये जंतर मंतर है जहाँ पे संविधान जलाया भी गया है। जी। कितना बड़ा चैलेंज है, आप कैसे बचा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल जलाई गई है। तो आज गांव देहात के अंदर मैं बता रहा हूं ना कि लंबे समय से इन सरकारों ने ऐसा वातावरण बनाया कि चंद लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संविधान की ताकत पे इस लायक बन पाए कि वो यहाँ जंतर मंतर तक आ पाए, यहाँ जंतर मंतर पे जो घटनाएं घट रही हैं उनको अपने लोगों के सामने रख पाए। वो चंद लोग अभी उससे ताकतवर, उनको ताकत मिली है भारतीय संविधान से। तो अब जो बच गया है, जो हमारा जो संख्या बल, बहुत बड़ी संख्या जो गांव देहात में रहती है, जो बच गई है कि उनको इतनी जागरूकता नहीं है, तो आज हमारे जैसे लोग यहाँ पर उनके बीच में जाएंगे और इस चैलेंज को लेंगे, उनको जागरूक करेंगे और जागरूक करके उसको इस मेन धारा में शामिल करके और उनको भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और ऐसी वंचित वर्ग की जो पार्टियां उसमें शामिल होने का काम करेंगे और ताकतवर होकर के राजनीतिक तौर पर ये चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे और इनको आगे आने वाले समय में इनको पछाड़ने का काम। हाँ जी, ये संविधान के खतरे में, इसीलिए तो ये बातें उठाई जा रही हैं। ये ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। ये अपनी चंद वोटों के लिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। यही तो ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है, अब भाई लड़ाई कराओ, राज करो। अच्छा, शिक्षा कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए है, या हिंदू मुसलमान कितना बड़ा मुद्दा है? शिक्षा ही हमारा सबसे पहला ये है। शिक्षा होगा तो देश की आर्थिक स्थिति पूरे वर्ल्ड के अंदर सुधार करेगी।